चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। ये जो क्वेश्चन नंबर 67 था ये मैंने रिकॉर्ड कर दिया था अभी, है ना, पूरा, लेकिन रिकॉर्ड हो नहीं पाया। सॉल्यूशन अपने पास अवेलेबल है, तो इसी को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, ए बार ऑफ मास m इज पुल्ड बाय ए मींस ऑफ ए थ्रेड up an inclined plane forming an angle of alpha with the horizontal, the coefficient of friction is equals to k। ठीक है, find the angle beta which the thread must form with the inclined plane for the tension of the thread to be minimum, what is it equal to। मतलब अपन को पता करना है कि ये जो अपने पास थ्रेड है इसमें टेंशन मिनिमम करना है अपन को। मिनिमम का मतलब हो गया कि बीटा अपन इस तरीके से चेंज करें ताकि ये जो ब्लॉक है किसी एक मिनिमम टेंशन के लिए मोशन में आ जाए। ये सेम क्वेश्चन अपन हॉरिजॉन्टल प्लेन के लिए भी करते हैं, और इसी में जो फाइनली रिजल्ट आएगा वहीं से अपन ये भी पता कर सकते हैं कि अगर सेम प्रोसेस हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो रहा होता तो कैसे होता। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, वैसे वैसे अपन एफबीडी बना लेते हैं। टेंशन अपन ने टी लगा दिया, mg आ गया, mg का कंपोनेंट्स आ गए mg cos अल्फा और mg sin अल्फा। नॉर्मल आ गया और t का कंपोनेंट आ गए t sin अल्फा और t sin बीटा और t cos बीटा। ठीक है, और यहां पे ये ब्लॉक है ना जस्ट ऊपर की तरफ चलना चाहता है। इसका मतलब है कि जो फ्रिक्शन आएगा वो नीचे की तरफ आएगा, एंड फ्रिक्शन शुड बी एट इट्स मैक्सिमम वैल्यू विच इज लिमिटिंग वैल्यू, और लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगी म्यू इंटू एन। म्यू की जगह के दे रखा है, के इंटू एन, एंड एन इज अ नॉर्मल, है ना। तो अपने पास देखो ये ब्लॉक कब चलने लग जाएगा, इसको खींचने वाला कौन है, टी कोस बीटा, रोकने वाला कौन है, mg sin अल्फा, और फ्रिक्शन दोनों रोकने वाले हैं। तो अपन लिमिटिंग केस के लिए बात कर लेते हैं। टी कोस बीटा जब बराबर हो जाएगा mg sin अल्फा प्लस एफ के, तो ये ब्लॉक ऊपर चलना चालू हो जाएगा। तो f की वैल्यू k इंटू एन आएगा, और नॉर्मल जो है वो यहां से दिख रहा है डायरेक्टली, mg cos अल्फा माइनस t sin बीटा, जो कि t sin बीटा नॉर्मल की वैल्यू को घटा रहा है। ठीक है ना। अब यहां पे अपन को जो वैल्यू है वो पुट कर दी अपन ने, किसकी वैल्यू पुट कर दी, नॉर्मल की वैल्यू। देखो नॉर्मल की वैल्यू मैंने इसमें पुट करी, और फ्रिक्शन की वैल्यू फिर अपन ने यहां पे पुट कर दी। तो यहां पे जो इक्वेशन बनी वो ये बन गई, देखो t cos बीटा mg sin अल्फा प्लस k mg cos अल्फा माइनस t sin बीटा। तो ये जो t है उसको अपन इधर ले जाते हैं, t कॉमन आ गया, cos बीटा प्लस k sin बीटा, एंड दैट इज इक्वल्स टू mg sin अल्फा प्लस k cos अल्फा। तो जो टेंशन है वो देखो कितना आ जाता है, mg sin अल्फा प्लस k cos अल्फा डिवाइड बाय cos बीटा प्लस k sin बीटा। तो यहां पे देखो, अगर जैसे अभी अपन ने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था कि मेरे को t को मिनिमाइज करना है, तो t को मैं मिनिमाइज करूंगा तो ऊपर न्यूमरेटर वाली वैल्यूज तो कांस्टेंट है, तो मैं क्या करूंगा, बीटा के करस्पॉन्डिंग अपन को t को मिनिमाइज करना है ना। तो जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज है cos बीटा प्लस k sin बीटा, इसको मैं क्या कर दूं, मैक्सिमाइज कर दूं। तो दोनों बातें सेम है। अगर डिनोमिनेटर वाली मैक्सिमम हो जाएगी तो t अपने आप मिनिमम हो जाएगा, है ना। तो यहां से देखो जो डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी है उसको मैंने लिख लिया r इक्वल टू cos बीटा प्लस k sin बीटा, इसको अपन को मैक्सिमाइज करना है। तो एक बार डिफरेंशिएट किया, इसको 0 किया तो साइन बीटा इक्वल टू किया गया। अब साइन बीटा इक्वल टू के आ गया तो यहाँ पे मैक्सिमम होगा, यही गारंटी कैसे आ गई, है ना। तो ऐसे समझ सकते हो कि अपन को मैक्सिमम मिनिमम में अपन क्या करते हैं, डबल डिफरेंशिएशन को चेक करते हैं। इसको डबल डिफरेंशिएट कर लो, तो यहाँ पे माइनस कोस बीटा और यहाँ पे माइनस साइन बीटा आ गया, तो दोनों माइनस माइनस है, क्योंकि साइन बीटा और कोस बीटा की वैल्यू तो ऑब्वियस बात है पॉजिटिव आने वाली है यहाँ से। तो ओवरऑल वैल्यू डबल डिफरेंशिएशन की नेगेटिव हो गई ना, तो डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव हो गया, इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू, है ना। तो आर मैक्सिमम आ जाएगा कहां पे, यहां पे, इस वैल्यू पे आर मैक्सिमम आ जाएगा। तो साइन बीटा और कोस बीटा की वैल्यू हो गई। अब ये जो साइन बीटा और कोस बीटा की वैल्यू है ये अपन टेंशन की जो अपन ने इक्वेशन निकाली थी उसमें पुट कर लेते हैं। तो ये टेंशन मिनिमम आएगा इस वैल्यू पे, ये साइन बीटा की वैल्यू पुट कर ली और ये कोस बीटा की वैल्यू पुट कर ली। ठीक है ना। तो यहां पे देखो ऊपर बन गया 1 प्लस के स्क्वायर, नीचे बन गया 1 प्लस के स्क्वायर की पावर 1/2, तो एक पावर कट जाएगी, तो फाइनल रिजल्ट अपने पास ये आ जाएगा। अब जैसे अपन ने ये देखा था ना कि भाई हॉरिजॉन्टल में अगर सेम प्रोसेस होता तो क्या होता, तो हॉरिजॉन्टल मतलब हो गया कि इंक्लिनेशन जो है वो अल्फा 0 हो जाना चाहिए। तो अल्फा पे यहाँ पे 0 पुट करो, देखो साइन अल्फा 0 हो गया, कोस अल्फा हो गया 1, तो फॉर्मूला बनेगा टी मिनिमम हॉरिजॉन्टल प्लेन के लिए k इंटू एम जी डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 प्लस के स्क्वायर। ये जो रिजल्ट आता है ये आपको याद भी रहना चाहिए, क्योंकि यहां से डायरेक्टली कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है ना। चलिए